नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दी स्वीकृति। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर साजिश के तहत कांग्रेस सरकार को गिराने का लगाया आरोप। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के निष्कासन को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा सरकार को बचाने के किए गए प्रयास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बजट सत्र के दौरान व्हिप जारी करने के बावजूद सदन में मौजूद न रहने पर 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये विधायक अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को आज अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप की उल्लंघन का दोषी माना गया है। पार्टी के मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इन विधायकों के इस आचरण की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की थी और विधानसभा अध्यक्ष ने कल दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो, बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा है। गौरतलब है कि इन सभी कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को वोट न देकर भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था, जिसके चलते सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओकओवर में पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा ने आज एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बाद में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने का कांग्रेस पार्टी को दुख है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बातचीत हो गई है और सभी मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि संगठन व सरकार के बीच तालमेल के लिए एक समन्वय कमेटी बनाई गई है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। डीके शिवकुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे और प्रदेश की 4 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूत है और छोटे मोटे मनमुटाव बातचीत के जरिए हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल बनाने के प्रयास किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायकों को उनके दुर्व्यवहार को लेकर निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित नहीं किया गया था और वो सदन में आते तो उन्हें निष्कासित नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईमानदारी से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर साजिश के तहत कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगाया। हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे
जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी। वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायकों का निष्कासन राजनीति से प्रेरित है और विधानसभा में डिवीजन ऑफ वोट के लिए बोलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए ये सारा घटनाक्रम हुआ और कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। आज विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने जो नोटिस 6 विधायकों को दिया था, जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिया, उनके खिलाफ सदन से निष्कासन की घोषणा की है। और मैं समझता हूं कि वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। और वो निर्णय जो भी लिए गए वो राजनीतिक दृष्टि से लिए गए, सिर्फ सरकार बचाने को लिए। कट मोशन में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर डिवीजन नहीं दिया वोट का विधानसभा के अंदर, इसलिए क्योंकि वहां पर उनके पास बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को राहत देनी थी। जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है, चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहे, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहे, जो हालात चल रहे हैं। आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना भी कोशिश कर ले सरकार को बचाने के लिए, इस सरकार के बचने की कोई संभावना अब नहीं है, क्योंकि लोगों की नजर में गिर गई, विधानसभा में बहुमत की दृष्टि से गिर गई। जयराम ठाकुर ने सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर कहा कि यदि वे कांग्रेस में परेशान हैं तो समय रहते पार्टी का दामन छोड़ दें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश कभी नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जो नियमों के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का पिछले लगभग 14 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों व वायदों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। बिंदल ने कहा कि सरकार अपने ही विधायकों की अनदेखी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। बिंदल ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर मंडल, विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार होगी। देश भर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करना है और युवा मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना है, ताकि राष्ट्र को मतदान के महत्व का संदेश दिया जा सके। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान 6 मार्च तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सौर उपकरणों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पंजीकृत करने का कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। डाकघर मंडी के अधीक्षक स्वरूप चंद शर्मा ने बताया कि पोस्टमैन लोगों के घर द्वार जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के 38,000 लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दी स्वीकृति। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर साजिश के तहत कांग्रेस सरकार को गिराने का लगाया आरोप।
और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के निष्कासन को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा सरकार को बचाने के किए गए प्रयास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।